नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भराना, क्लिनिकल डायरेक्टर आईवीएफ एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एल्ट्रस हेल्थ केयर देहरादून में। इस वर्ल्ड आईवीएफ डे पे मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया है, दृढ़ संकल्प बना लिया है कि आपको अपना माँ बाप बनने का सपना पूरा करना है, तो आईवीएफ द्वारा आप नेचर के साथ विज्ञान की मदद से ये सपना पूरा कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जिसका समाधान है हमारे पास। और जो भी कपल्स निसंतानता से ग्रस्त हैं, उम्मीद हार चुके हैं, बहुत बार साइकिल फेल हो चुकी है या फिर रिपीटेडली प्रीवियस ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, बहुत लंबे समय से निसंतानता है, उन सभी को अपने लिए पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपना इवैल्यूएशन करके पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान ही बनाने चाहिए, जिससे कि उनका रिजल्ट अच्छा रहे। कॉमनली मैंने ये सुना है कि वो बोलते हैं कि आईवीएफ के बच्चे उनके अपने नहीं होते। जी नहीं, अगर आपकी सेल्फ साइकिल आईवीएफ है, तो आप ही के अंडाशय से जो एग्स निकलते हैं, उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है आपके हस्बैंड के स्पर्म से और वो एम्ब्रियोज़ हमारी लैब में ग्रो होते हैं और वापस से आप ही के वूम में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये बच्चे उतने ही अपने हैं, जितने आपको नेचुरली कंसीव हुए कपल को होते हैं। और दूसरा मिथ तो ये भी सुनने में आता है कि ये बच्चे कमज़ोर हैं। जी नहीं, ये बच्चे उतने ही हेल्दी हैं जितने एक नेचुरली कंसीव कपल के बच्चे होते हैं। हाँ, ये बहुत गलत बात है कि महिला ही अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती बांझपन का। आप पुरुष होके अपनी वाइफ़ का साथ ज़रूर दीजिए। दोनों को मिलके अपनी इवैल्यूएशन करानी चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पुरुष की भी कमियों से स्पर्म की गुणवत्ता, मोटिलिटी और मोर्फोलॉजी की कमी की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती। इसलिए दोनों को ही इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जेनेटिक टेस्टिंग के आने से हमें बहुत मदद मिली है। उससे देखा गया है कि पहले हम सिर्फ़ एम्ब्रियो को मॉर्फ़ोलॉजिकली ग्रेडिंग करके डिसाइड करते थे कि कौन-सा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अच्छे दिखने वाले एम्ब्रियोज़ भी कई बार जेनेटिकली एब्नॉर्मल निकलते थे और इसके कारण से साइकिल फ़ेल होती थी और इम्प्लांटेशन फ़ेलियर भी होता था। लेकिन पीजीटीए यानी एनिप्लॉइडी टेस्टिंग, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि कौन-सा एम्ब्रियो नॉर्मल है और कौन-सा एब्नॉर्मल। इसकी वजह से जब हम अच्छे एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो रिजल्ट की सक्सेस रेट बढ़ जाता है। लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं करने की, जैसे कि वो कपल्स जिनकी एज ज़्यादा है, फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज की हिस्ट्री है, रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहे हैं या रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर है, उन्हीं केसेस में हम ये स्पेशल टेस्ट करते हैं। एंडोमेट्रियल पीआरपी एक प्रक्रिया है जिसमें कि उन महिलाओं के लिए जिसमें कि नॉर्मल एम्ब्रियोज भी डाले थे और इम्प्लांटेशन फेल हो गया क्योंकि उनके वूम की लाइनिंग थिन थी, पतली थी, रिसेप्टिविटी कम थी, तो उसको बेटर करने के लिए उसी महिला का ब्लड लेके उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाया जाता है और उसको वूम में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बाद अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो लाइनिंग की रिसेप्टिविटी भी बढ़ती है, उसकी थिकनेस भी इम्प्रूव हो जाती है और सक्सेस रेट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले ना सिर्फ हमारे पास देहरादून या फिर देश भर से पेशेंट्स आते थे, लेकिन अभी बाहर से भी पेशेंट्स आने लगे हैं। उनको हम पे विश्वास है, हमारे ट्रीटमेंट पे विश्वास है और ये देखकर जब वो यहाँ से एक अच्छी प्रेगनेंसी लेकर जाते हैं, तो मन को बहुत ही खुशी और सांत्वना मिलती है। आप समय पे अपने डॉक्टर से मिलिए, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, इवैल्यूएट कराइए और अपने लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिवाइस करिए।